वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। आज है 26 मई 2020। तो 26 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी के लेजेंड खिलाड़ी का निधन हो गया है? ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर, देवनारायण, नरसिंह राव, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। तो अभी हाल ही में लेजेंड खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। तो बलबीर सिंह सीनियर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1957 में, कब 1957 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। कब नवाजा था? 1957 में। ठीक है, तो अब बात आती है हॉकी की। तो हॉकी से अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, महिला हॉकी टीम के कोच कौन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ कि पुरुष हॉकी टीम के भी कोच कौन है? ग्राहम रीड। और महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? अभी शोर्ड मॉरेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 मई 1886 में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आता है कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका संगठन किसने किया था? रास बिहारी बोस। ठीक है, संगठन इनने ही किया था, बाद में उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को इनने सौंप दिया था। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2020 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेघालय। तो अभी 2020 में होने वाले खेल की मेज़बानी कौन करेगा? मेघालय, जो इस साल के लास्ट तक होंगे। ठीक है, तो बात आती है मेघालय की। तो मेघालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? अभी कॉनराड संगमा। अभी गवर्नर कौन है? तथागत राय। और मेघालय की भाषा, क्योंकि भाषा से भी अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये वाला पॉइंट मैं लेकर आया हूँ। तो मेघालय की भाषा कौन सी है? गारो एवं खासी भाषाएं आधिकारिक भाषा है यहाँ की। ठीक है, और राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किस कमीशन का गठन किया है? तो ऑप्शन है माइग्रेशन कमीशन, साइमन कमीशन, देववासी कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है माइग्रेशन कमीशन। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेशन कमीशन यानी कि प्रवासन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य जो इन कामगारों यानी कि जो यूपी के कामगार हैं उनको यदि आपको काम देना है तो उनको राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, यानी कि अनुमति लेनी होगी कि वो हमारे यहाँ के मज़दूरों को काम पर रख रहे हैं। ठीक है, तो उससे लिए ये इम्पॉर्टेंट है माइग्रेशन कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह, रविशंकर। तो जिसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तो इस योजना के, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PMMSY। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। एक बार फिर लिख देता हूँ, PMMSY। ठीक है, शॉर्ट में इसको ये बोला जाता है। तो ये योजना लाई क्यों गई है? तो ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पेंगोंग तेसो झील किस जगह स्थित है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, लद्दाख, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है लद्दाख।
तो ये जो पैसोंग झील है ये लद्दाख में है। तो लद्दाख का जिक्र अभी कहाँ हुआ था? तो भारत में मई 2020 से लगातार भारत और चीन के अधिकतर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी कि जो चीन है भारत के अधिकतर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि इंडियन आर्मी और चाइना की जो आर्मी है उनकी भी झड़प हुई, ठीक है। तो यहीं लद्दाख में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? गैलवान नदी। कैसा? गैलवान नदी। गैलवान नदी भी यहीं बहती है, ठीक है। तो बात आती है लद्दाख की। तो लद्दाख अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो उसको लेकर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। तो ये है कि लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय स्थित है। तो काराकोरम पर्वत और दक्षिण हिमालय के बीच में कौन स्थित है? लद्दाख स्थित है। तो लद्दाख कब बना केंद्र शासित प्रदेश? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? लेह और कारगिल, इसकी 2 राजधानियाँ हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन है कस्तूरी रंगन समिति, केलकर समिति, केतकर समिति, शेखतकर समिति। तो जिसका सही आंसर है कस्तूरी रंगन समिति। तो पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र के सतत विकास और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया है। तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों में 6 राज्य जैसे कि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पारिस्थितिक रूप से संवेदन क्षेत्रों के रूप में घोषित किया, क्योंकि ये केरल के तट हैं, इनको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है नेशनल सॉरी डे, नेशनल लाफ्टर डे, नेशनल डे या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है नेशनल सॉरी डे। तो 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम यानी कि FME के औपचारीकरण की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औपचारीकरण की योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजल्स टाइम और शिकागो ट्रिब्यून। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क टाइम। तो न्यूयॉर्क टाइम ने अभी कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के नाम अपने फ्रंट पेज पर छापे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 मई को किस देश में राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, इराक, ईरान, ऑस्ट्रिया। तो जिसका सही आंसर है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में 25 मई को राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 25 मई 1810 में पहली बार मनाया गया था। कब? अर्जेंटीना में 25 मई को। चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए ये देख लेते हैं। तो हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, तो किसने संभाला? ऑप्शन है अमृत कौर, निर्मला सीतारमण, जानवी फूकन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है जानवी फूकन। तो बात आती है FLO की। तो FLO का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार, तो इससे पहले कौन थे? हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस करके ये कौन आई हैं? जानवी फूकन। तो ये कौन से नंबर की हैं? ये है 37वें नंबर की, ठीक है। 37वें नंबर की अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब बात आती है FLO है क्या? FLO फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार से देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। उद्योग मंडल की महिला विंग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।